हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। पंचमहाभूत लिंगम की यात्रा पे मैं निकल चुका हूँ और अभी जा रहे हैं हम तिरुवन्नमलाई से चिदम्बरम। दर्शन करने वाले हैं हम तिल्लई नटराजन के और एक और पंचमहाभूत लिंगम के दर्शन करने वाले हैं और साथ ही साथ आगे के भी लिंगम के दर्शन करेंगे। तंजावुर में भी हम जाने वाले हैं, तो इस वाले ब्लॉग में कवर करते हैं हम तिल्लई नटराजन के दर्शन और जाते हैं तंजावुर। तंजावुर में भी हम जाएंगे महादेव टेम्पल के पास और वहाँ पे भी स्टे करेंगे। एक्चुअली चिदम्बरम में स्टेकेशन उतने अच्छे नहीं है जैसे मैंने ऑनलाइन देखा था, इसलिए वहाँ पे सिर्फ दर्शन करेंगे और रात के स्टे के लिए जाएंगे हम तंजावुर। तो चलिए निकलते हैं चिदम्बरम और अभी दोपहर के लगभग 12 बज चुके हैं और देखते कितना टाइम लगता है। मैप पे, गूगल मैप पे 3 घंटा दिखा रहा है। डिस्टेंस है लगभग 122 किलोमीटर और 120 किलोमीटर के आसपास कवर करते हैं और उसके बाद में दर्शन करते हैं। दोस्तों, चिदम्बरम से लगभग 1 घंटे पहले विरुद्धाचलम नाम का शहर है और यहाँ पे हम रुके हैं, खाते हैं मील्स और करते हैं लंच और देखते हैं लंच करने के बाद लंच का एक्सपीरियंस कैसा है। अभी हम विरुद्धाचलम से निकल चुके हैं। वहाँ पे ट्राई किया था हमने एक लंच और काफ़ी टेस्टी था और बहुत रिजनेबल रेट में आपको यहाँ पे लंच मिल जाएगा विद अनलिमिटेड जो भी चाहिए आपको। उसमें एक चटनी मुझे बहुत अच्छी लगी, कादे कोळंबू करेक्ट, कादे कोळंबू चटनी थी और बहुत अच्छी थी। चिली जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है और उसके बाद में इमली का कुछ खट्टा मीठापन था उसमें और बहुत अच्छी थे। कहते हैं यहाँ पे तमिल लोग उस चटनी के अलावा मतलब चटनी चाहिए उनको खाना खाते वक्त और काफ़ी टेस्टी चटनी थी। बाकी के भी सब्जी वगैरह अच्छे थे, लेकिन मुझे सांभर, रसम, चटनी बहुत अच्छी लगी। स्वीट डिश में खीर भी थी और चले अभी जाते हैं चिदम्बरम। जस्ट 40 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी है जो हमें अभी कवर करना है। शाम के 5 बजे टेम्पल ओपन होगा ऐसे लगता है, तो अभी बज रहे आफ्टरनून के 3, तो 1 घंटा हमें अभी जाने के लिए लगेगा और 1 घंटा वहाँ पे हम रुकेंगे टेम्पल ओपन होने तक। दोस्तों, तो आ चुका हूँ मैं चिदम्बरम सिटी में और पीछे ही है टेम्पल जिसका है नॉर्थ गोपुरम और टेम्पल है तिल्लई नटराजन के और दर्शन करते हैं हम पंचमहाभूत लिंगम में से एक और लिंगम। और अभी टाइम हुआ है लगभग शाम के 3:45 और टेम्पल खुलने वाला है 4 बजे शाम के, तो 15 मिनट का बफर टाइम है, तो वेट करते हैं और उसके बाद दर्शन करते हैं तिल्लई नटराजन के जो पंचमहाभूत लिंगम में से एक है, जिसको आकाश को रिप्रेजेंट करने वाला लिंगम है। दोस्तों, तो गेट ओपन हो चुके हैं, शाम के बज रहे 4। एक्चुअली गूगल मैप पे यहाँ पे टेम्पल ओपनिंग टाइम 5 बजे का है, लेकिन 4 बजे ओपन किए हैं। और नॉर्थ गोपुरम देखिए आप, बहुत ही भव्य और बड़ा गोपुरम है। तो चलो अंदर दर्शन के लिए देखते हैं और इस मंदिर के बारे में भी जानकारी देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, जाते हैं तमिलनाडु के एक पवित्र और रहस्यमय मंदिर चिदम्बरम के तिल्लई नटराजन मंदिर में। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि शिव के नटराज रूप की आराधना का प्रमुख केंद्र है। चलिए इस दिव्य स्थल की यात्रा पर निकलते हैं। यह मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम शहर में स्थित है। इसे तिल्लई नटराजन मंदिर कहा जाता है। यह भगवान शिव के नटराज स्वरूप को समर्पित है, यानी वो रूप जिसमें शिव तांडव नृत्य कर रहे हैं।
यह मंदिर भारत के पंचभूत स्थल में से एक है और यहाँ शिव की पूजा आकाश तत्व के रूप में की जाती है। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली की एक शानदार मिसाल है, जिसमें विशाल गोपुरम, नक्शीदार स्तंभ और रहस्यमय गर्भगृह इसे अनोखा बनाते हैं। चिदम्बरम मंदिर का सबसे अनोखा पहलू है चित्त स्तंभ। थिल्लई नटराज मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में चोल वंश के राजाओं ने करवाया था, लेकिन इसकी नींव उससे भी पहले मानी जाती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार संगम युग में ही इसका अस्तित्व था। यह मंदिर लगभग 50 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 4 विशाल गोपुरम है, जो द्रविड़ वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरण हैं। इन गोपुरों की ऊंचाई करीब 135 फीट तक की है और इन पर सुंदर मूर्तिकला की गई है। भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और अनेक देवी देवताओं की आकृतियां इन पर उकेरी गई हैं। मंदिर में लगभग 9000 शिल्प चित्र हैं, जिनमें से कई नृत्य मुद्राएं दर्शाती है। श्री थिल्लई नटराजन मंदिर में भगवान नटराज की कांस्य प्रतिमा शिव के आनंद तांडव को दर्शाती है, जो सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतीक है। चिदम्बरम नटराज मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह आध्यात्म, कला और संस्कृति का भी प्रतीक है। यहाँ आकर आप न सिर्फ भक्ति में भर जाते हैं, बल्कि आपको शिव की उस रूप की अनुभूति होती है जो नृत्य करते हुए भी सृष्टि को संचालन करता है। अगर आप तमिलनाडु जाएं तो चिदम्बरम मंदिर को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। साउथ गोपुरम रहे, नॉर्थ गोपुरम रहे या फिर वेस्ट ईस्ट, चारों गोपुरम भव्य है और बहुत बड़े बड़े हैं। मंदिर का टाइमिंग एक्चुअली 4 बजे ओपन होते हैं गोपुरम्स, लेकिन अगर आपको मंदिर के अंदर श्री नटराज जी के, थिल्लई नटराजन जी के दर्शन करना है तो वो मेन दरवाज़ा 5 बजे ओपन होता है शाम के। दोपहर 12 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक मंदिर बंद रहता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और उसके बाद में मंदिर आना है तो यहाँ 4 से 5 बजे तक आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं, मंदिर का परिसर देख सकते हैं। बाहर वीडियोग्राफी अलाउड है, लेकिन एक बार जब आप मंडपम में वगैरह जाते हैं तब वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है। गोपुरम्स के पास आप फोटोज़ वगैरह खींच सकते हैं। यह है ईस्ट गोपुरम दोस्तों। दोस्तों तो पंच महाभूत लिंगम में से एक और लिंगम के मेरे दर्शन हो चुके हैं। एक्चुअली यहाँ पे लिंगम नहीं है, नटराज स्वरूप में श्री महादेव जी की मूर्ति है, जिसे आकाश लिंगम या फिर थिल्लई नटराजन ऐसे भी कहा जाता है। और नटराज स्वामी के मेरे दर्शन हो चुके हैं। अभी जाते हैं सीधा थंजावुर, और थंजावुर में स्टे करने के बाद मैं आपको थंजावुर का भी मंदिर दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चिदम्बरम में थिल्लई नटराजन
जी के दर्शन के बाद आपको दर्शन करना है श्री शिवगामी अम्मन के भी, मतलब देवी जी के भी दर्शन करने हैं, जो आपको नॉर्थ गेट के पास मंदिर मिल जाएगा। अगर आप किसी दूसरे गोपुरम से आते हैं तो नॉर्थ गोपुरम के पास जाइए, आपको श्री शिवगामी अम्मन का भी देवी दर्शन करने को मिल जाएगा। तो चलिए अभी जाते हैं तंजावुर। दोस्तों तो आ चुका हूँ मैं तंजावुर में और अभी बज रहे रात के 8। मैं निकला था चिदम्बरम से शाम के 6 बजे। 5 बजे जब मंदिर खुला और दर्शन हो गए हमारे अच्छे से नटराज जी के, और उसके बाद आए हैं तंजावुर में। यहाँ पे होटल बुक किया है मैंने गोवा विवो से। इसका कॉस्ट मुझे गिरा है लगभग 1600 रुपीज़। एक्चुअली हम अभी 12 घंटे यहाँ पे रुकने वाले, लेकिन फिर भी होटल बुक करना पड़ा क्योंकि चिदम्बरम में अच्छे स्टेकेशन नहीं थे और सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है चिदम्बरम से अगर आप तंजावुर आते हो। और यहाँ का भी आप बिग टेम्पल, जिसे बिग टेम्पल भी कहा जाता है, और ब्रह्मदेश्वरा महादेव जी का टेम्पल कहा जाता है यहाँ का, तो वो भी देखेंगे, लेकिन कल सुबह देखेंगे क्योंकि अभी 8:15 बज चुके हैं और 8:30 बजे वो टेम्पल क्लोज होता है। तो वो कल सुबह एक्सप्लोर करते हैं और यहाँ पे आज डिनर वगैरह करेंगे। उसका भी मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू वगैरह दूंगा, क्या क्या ऑप्शन है, ये होटल का नाम क्या है वो भी देखेंगे। और चलो कल सुबह देखते हैं हम यहाँ का बिग टेम्पल। होटल अबीज रेसिडेंसी नाम है इसका, ब्रह्मदेश्वरा महादेव टेम्पल के बिग टेम्पल के पास में ही है। और ऐसा कुछ रूम है हमारा, इंटीरियर वगैरह भी अच्छा है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी है। बड़ा सा स्मार्ट टीवी जैसे हमें तिरुवन्नमलाई में मिला था। शायद तमिलनाडु के सारे होटल्स में बड़े टीवी आजकल लगे हैं, और एसी भी अच्छा है, ठंडा वगैरह कर रहा है। और बाकी रूम का साइज़ भी अच्छा है, 2 लोगों के लिए कंफर्टेबली यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। 3 लोगों के लिए यहाँ पे स्टे करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि मैट्रेस रखने के लिए जगह नहीं है। अगर आप 3 लोगों के लिए बुक कर रहे हो तो बड़ी रूम आपको ज़रूरत पड़ेगी। चलो अभी दूसरे दिन पे चेकआउट करते हैं और जाते हैं बिग टेम्पल। वापस रूम पे नहीं आएंगे और उसके बाद निकलेंगे हम त्रिची का व्लॉग हम चौथे पार्ट में देखेंगे, जो पंचमहाभूतलिंगम का चौथा पार्ट आने वाला है। तो चलो अभी जाते हैं बिग टेम्पल, दर्शन करते हैं शिव जी के और जानते हैं तंजावुर के बिग टेम्पल के बारे में। दोस्तों तो आ चुका हूँ मैं तंजावुर के बिग टेम्पल पे। यहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ वगैरह है, तो चलो अंदर जाते हैं और डिटेल्स वगैरह टेम्पल के देखते हैं। दोस्तों तंजावुर का बिग टेम्पल यानी बृहदेश्वरा शिवा टेम्पल का निर्माण राजा राज चोल प्रथम ने 1010 ईस्वी सन में करवाया था। यह मंदिर चोल वंश की शक्ति और कला का प्रतीक भी है। इसे बिग टेम्पल भी कहा जाता है और यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका मुख्य शिवलिंग लगभग 4 मीटर ऊंचा है, जो कि भारत के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक माना जाता है। बृहदेश्वरा मंदिर को पूरी तरह से ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया है, वो भी उस समय जब आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में ग्रेनाइट उपलब्ध भी नहीं था। सोचिए कैसे लाया होगा इस भारी पत्थर को। इस मंदिर का गोपुरम मुख्य प्रवेश द्वार साधारण ऊंचाई का है, लेकिन इसका जो मुख्य शिखर है करीबन 66 मीटर ऊंचा है, जो उस समय का सबसे ऊंचा मंदिर शिखर था। और सबसे चौंकाने वाली बात, मंदिर के शिखर पर रखा 80 टन का एक विशाल पत्थर बिना किसी क्रेन या मशीन के ऊपर चढ़ाया गया था। माना जाता है कि इसे 6 किलोमीटर लंबा रैंप बनाकर ऊपर पहुंचाया गया। कुछ और रोचक बातें अगर देखें इस मंदिर के बारे में, तो यहाँ की दीवारों पर उस समय की जीवन शैली, युद्ध और संगीत से जुड़ी शिल्पकला देखने को मिलती है। मंदिर के अंदर नटराज की दुर्लभ मूर्ति को भी देखने को मिलता है और हर साल यहाँ राजा चोल की यादों में विशेष उत्सव भी मनाया जाता है।
क्या वास्ते रे वेदांत? ये देखिए हमारा आतंकवादी। अभी लगभग दोपहर के 12 बज रहे हैं और कड़ी धूप है यहाँ पे, तो चलिए निकलते हैं अभी त्रिची के लिए। लेकिन आपको ये मेरा तंजावुर का और साथ में साथ चिदम्बरम का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। चलो अभी टाटा करते हैं आतंकवादी के साथ।